हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और जैसा कि स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 एंड की थी और आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। और फिलहाल आप एक चीज़ जान लीजिए कि इस वीडियो में मैं आपको सब्स्टिट्यूशन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इस एक्सरसाइज में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताया गया है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स मैं आपको कुछ अलग से नहीं, मैं इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन के दौरान मैं आपको समझाता रहूँगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली है क्या? सब्स्टिट्यूट, ध्यान दो, सब्स्टिट्यूट कर देना मतलब किसी वैल्यू को उठाकर किसी दूसरी इक्वेशन में, ओवरऑल कह सकते हो कि इक्वेशन को सबसे पहले किसी एक वेरिएबल के टर्म में बनाओ और उस वेरिएबल के सामने जो इक्वेशन की वैल्यू आती है उसको उठाकर नेक्स्ट इक्वेशन में रख दो। नहीं समझ में आया ना? अभी समझाते हैं। तो आपको एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं मैं। और यहाँ पे देखो कई सारे पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो जैसा कि एक काम करता हूँ मैं कि ऑड पार्ट्स इसके सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ऑड क्या, फर्स्ट सेकंड दोनों ले लेता हूँ, उसके बाद फर्स्ट सेकंड के बाद फिफ्थ भी ले लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अंडर रूट वगैरह देख कर काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हो तुम लोग। तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट बहुत बेसिक सा है, सेकंड ले लेते हैं, लेकिन चलो सेकंड ले लेते हैं, फोर्थ ले लेते हैं और उसके बाद फिफ्थ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भाई डिस्टर्बेंस हो सकती है, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छे हो पढ़ने में, हम पता है। चलो ठीक है, तो 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और इससे ये भी सीखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। फिलहाल आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स या फेमिलियर हो चुके हो, बट थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएबल एस और टी भी आ गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि वेरिएबल चाहे ए बी सी डी एफ जी कुछ भी हो, जेड तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दो वेरिएबल होने चाहिए, वही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हो जाता है, और क्या। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, सो सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन s minus t is equals to 3 and s upon 3 plus t upon 2 is equals to 6। ठीक है ना? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो, सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या होगा। तो एक काम करते हैं कि s के टर्म में इस इक्वेशन को बना लेते हैं। तो t इधर है माइनस में, t को उधर भेज देते हैं। तो क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, s इक्वल टू 3 प्लस टी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं भाई, t इधर चला गया प्लस में। ठीक है, अब s की ये जो वैल्यू है, सबसे पहले तो एक काम करो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये जो s की वैल्यू आ रही है s इक्वल टू 3 प्लस टी, इसे उठाकर हम इस इक्वेशन में इसकी जगह रख देंगे। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन t के वेरिएबल में हो जाएगी और यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, s की जगह हम क्या रख देंगे, अब 3 प्लस टी, और t प्लस 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो s की जगह हमने लिखा t प्लस 3 होल अपॉन में 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल्स टू 6, है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल सेम है और एलसीएम ले लिया हमने, 3 और 2 का क्या हो गया 6। तो 3 1 जा 3, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर हो गया t प्लस 3 प्लस, ध्यान दो, 2 3 जा 6, 3 इंटू टी क्या हो जाएगा 3t। t और प्लस में आप डिफरेंस कर पा रहे हो ना, दिख रहा है ना आप लोगों को। t को मैं हल्का सा सब बेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इक्वल में 6 है। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो t एंड 3t मिलकर क्या हो गया 4t, और यहाँ पर 3 अकेला है, तो 4t प्लस 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू, तो 6 को इधर भेज दिया जाए। ठीक है, 6 इधर गया, तो 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 6 इधर गया, तो 6 इंटू 6 क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 4t प्लस 3 इक्वल टू 36, और ये क्या हो जाएगा 4t इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 4t इक्वल टू 36 माइनस 3। ठीक है, 4t इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 3, जो कि हो गया 4t इक्वल्स टू 33 एंड t इक्वल्स टू
33/4। हाँ, थोड़ी सी वैल्यू अलग आई है, देख लेते हैं कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल हुई है, ध्यान दीजिए। तो 3 2 जा 6 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 2t, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा भाई, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा 6 और 2 इंटू टी प्लस 3 होगा, है यही होता है ना भाई। 3 2 जा 6 और जो आता है जो डिवाइड करने पे डिनोमिनेटर को, वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है 2t प्लस 3, और यहाँ पर 2 3 जा 6 3t हो गया। तो 2 3 जा 6 मतलब जानते हो ये ओपन होने के बाद हो जाएगा कुछ ऐसा 2t प्लस 2t प्लस 6 प्लस 3t। तो 2t प्लस 3t मिलकर यहाँ पर क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स, 5t बन जाएंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, वेरी सॉरी ये 6 हो जाएगा। आगे 5t प्लस 6, इसे हम 5t लिखेंगे, ठीक है। 5t प्लस 6, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। 5t प्लस 6 हो गया, उसके बाद 6 इधर जाएगा तो यहाँ 5t बचा, ठीक है। 5t प्लस 6, फिर यहाँ पर 5t और यहाँ पे हो जाएगा 36 माइनस 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 कितना हो गया 30। सब लोग समझ रहे हो ना। और t इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/5, ओके। अब यहाँ पर आंसर आता है 6, क्योंकि थोड़ी सी मुझे लगा कि प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने उसको चेक कर लिया और देखा आपने ये आ गया, ठीक है। अच्छा t की वैल्यू 6 आ गई, अब क्या करोगे, देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ t किसी भी इक्वेशन रख लो, ठीक है। इन इक्वेशन बार बार फर्स्ट में रखते हैं, चलो इस बार सेकंड में रख लेते हैं, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में रखते थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाता, बट चलो सेकंड में ही रख लेते हैं भाई। क्या है कि नई चीज़ें सीखना चाहिए, हमेशा ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो s/3 प्लस t की जगह पर क्या रखेंगे, t की वैल्यू क्या आई है 6 आई है, तो t की जगह पर 6 रखेंगे, 6/2 इक्वल टू 6, ध्यान दीजिए। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पर क्या आ गया s/3 इक्वल टू, प्लस में 3 है इधर जाएगा माइनस में, 6 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया 3, तो s इक्वल टू 3 इधर चला जाएगा, तो 3 इंटू 3 कितना आ गया 9। यहाँ से आपकी s की वैल्यू मिल गई 9 और t की वैल्यू क्या हो गई 6, लिखोगे आप हेंस s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6। क्लियर ना, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। पहले आपको क्या करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यही है, s की वैल्यू निकाली और s की वैल्यू को उठाकर दूसरी इक्वेशन में s की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। किसी इक्वेशन को किसी एक ही टर्म में करके सॉल्व करना और वहाँ से उस टर्म की वैल्यू निकाल कर फिर पिछले टर्म में या किसी भी टर्म में रख देना, ठीक है ना। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कौन सा पार्ट लेने का डिसाइड किया था, सेकंड के बाद हम लेंगे फोर्थ, ठीक है। फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट, इन फोर्थ पार्ट इट इज़ गिवन 0.2x प्लस 0.3y is equals to 1.3 and 0.4x plus 0.5y is equals to 2.3. Let them be equation number first and equation number second. Is it clear to all of you? Okay. अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को चाहे x या y किसी के भी टर्म में चेंज कर लेते हैं। तो एक काम करो, x के टर्म में चेंज कर लो। एक काम किया जाए, इसको इजी करने के लिए, ठीक है, इजी करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम दोनों इक्वेशन को 10 से, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लिख देना, मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशंस बाई 10। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, 10 से इधर भी किया, तो इक्वल के दोनों साइड हमने इक्वल मल्टीप्लाई किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक साइड आप कभी भी अपने मन से कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड जितना इस तरफ करो इक्वल के, उतना इधर भी करना पड़ेगा, तभी आपका सिमिलर हो पाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 10 से करने के बाद क्या आ जाएगा ये, तो ये 0.2x हो जाएगा, 2 भाई एक डिजिट है, 10 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल हट गया, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। थोड़ा सा मतलब फेवरेबल हो जाएगा, मतलब ईजी हो जाएगा सॉल्व करना, और कोई बात नहीं। तो अब ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे, x के टर्म में इक्वेशन को बना लेते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। देखो फर्स्ट और सेकंड ही माना, यहाँ पर लिखते हैं सॉल्विंग फर्स्ट,
तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y इधर जाएगा तो 13 माइनस 3y, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, 13 माइनस 3y। इतना क्लियर है आपको? चलिए अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को उठाकर सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर रखेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में इसकी वैल्यू को रखते हैं। तो 4 इंटू रखते हैं x की वैल्यू, तो 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल हो गया। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26 माइनस 2 3 ज़ा 6y, और यहाँ पर है प्लस 5y इक्वल टू 23। तो 5y माइनस 6y क्या हो जाएगा, माइनस y, और 26 इधर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस y, और 26 इधर गया तो माइनस 26। तो माइनस y इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3 आ गया। y की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई है ना। अब हम y की वैल्यू उठाकर किसी भी इक्वेशन रख देते हैं। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो y की वैल्यू तो 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13। तो 2x इक्वल टू 3 3 9, इधर चला जाएगा तो 13 माइनस 9। तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9 कितना हो गया 4। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2 विच विल बी इक्वल टू 2। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है स्टूडेंट्स, 2 आ जाती है। आई होप अब तक आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ, बहुत सारे अभी चांसेस आएंगे आपके लिए, और भी क्लियर कर लो, और भी माइंड को शार्प कर लो। भाई जितना मैथ्स लगाते जाओगे माइंड शार्प होती है, दिस इज़ माय ओन एक्सपीरियंस। ठीक है, मैथ्स लगाने से खाली टाइम में मैं तो भाई यही कोशिश करता हूँ, या फिर मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी फ्री हो, ठीक है, बहुत लोगों बताएंगे कि अरे सर नींद आने लगती कहाँ जो है, तो मैं तो यही कहूँगा कि जब भी फ्री हो, किसी और सब्जेक्ट से मन बोर होता है तो मैथ की तरफ जाओ। ठीक है, जो फेवरेट चैप्टर है उसी को सॉल्व कर लो, है ना। उससे क्या होता है, थोड़ा सा माइंड की जो आपकी ब्रेन स्पीड है, कैलकुलेशन स्पीड है, वो थोड़ी सी बढ़ती है, और उससे काफ़ी मतलब आप अच्छा फील करोगे अगर मैथ्स की तरफ आपका इंटरेस्ट है तो। और इंटरेस्ट आपको पता है यार, किसी की तरफ एक तरीके से जगाना पड़ता है इंटरेस्ट को, है कि नहीं। इंटरेस्ट आपको हमेशा जगाना पड़ता है। इंटरेस्ट या फिर तो किसी चीज़ के लिए होता है या नहीं होता, इंटरेस्ट को आपको जगाना पड़ता है। और इंटरेस्ट जगता कैसे है, जब आप उसको अपनी किसी आगे आने वाली चीज़ से कनेक्ट करते हो। अगर आप ज़बरदस्ती की पढ़ाई करोगे वो एक अलग बात है। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग ज़बरदस्ती में पढ़ते हैं, हाँ मुझे ये करना है तो मैं ज़बरदस्ती पढ़ लूँगा। बट आई थिंक अगर आप इसको खुद के लिए मतलब फेवरेबल बनाते हो, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हो, तो ये आपके लिए क्या होता है और मज़ा आने लगता है। आप सॉल्व करने में इंटरेस्ट ले रखते हो, एक बुक ख़त्म करके दूसरी बुक की तरफ भागते हो। ठीक है, बाकी ऐसे बताने वाले बहुत से लोग हैं, वो बिल्कुल आपको बताएंगे, और हो सकता है इससे अच्छा भी लोग बताएं। और बस वही होता है कि पता सब कुछ होता है, लेकिन करना कौन चाहता है ना। तो ऐसा नहीं है, मन को मन से निकालिए मत, करने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ करके ही गुजरो तो ज़्यादा बेटर है। लाइफ को ऐसे स्पॉइल और वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का 5th पार्ट हम ट्राई करेंगे इस बार। 5th पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट 5th पार्ट। ठीक है, 5th पार्ट में हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखते हैं। 5th पार्ट में क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम, देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो फिर से हम पहले तो कोशिश ये करेंगे कि किसी एक के टर्म में, चलो इस बार, पिछली बार x के टर्म में किया था, इस बार y के टर्म में इक्वेशन को बना लेते हैं। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा √3y इज इक्वल टू √2 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस √2x,
और y इक्वल टू हो जाएगा -√2 अपॉन √3। भाई √3 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर हो गया x। इतना क्लियर। तो y की वैल्यू आ गई ये, और y की वैल्यू उठाकर आप सेकेंड इक्वेशन रखोगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन रखते हैं, तो y की वैल्यू आती है -√2 अपॉन √3 x, ठीक है, y की जगह। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या हो जाएगी, √3x माइनस √8 मल्टीप्लाइड बाई -√2 अपॉन √3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x, इधर क्या है 0। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे, आपको पता है। तो यहाँ पे हो गया √3x प्लस √2 इंटू √8 अपॉन √3, है ना, ये हो गया। यहाँ पर x भी है, ध्यान देना, इक्वल टू 0। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ सॉल्व होने लायक कुछ दिख रहा है नहीं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा। तो 1 और √3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, आपको पता है √3 आ जाएगा। 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, तो √3, और यहाँ पर ऊपर भी है √3, तो √3 इंटू √3x प्लस √3 से यहाँ पर किया कुछ नहीं, √2 इंटू √8, है ना, √2 इंटू √8 हो जाएगा। x इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान दो आप, देखिए अब ध्यान से, इसको मैं अगले पेज पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा आपका, √3 इंटू √3 बन जाएगा 3x, है ना भाई, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, प्लस, अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, तो एक तो √2 है, √8 को क्या लिख सकते हैं, क्या अंडर रूट के अंदर ही 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 2। यहाँ पर x हो गया, अपॉन में यहाँ पर अंदर नीचे क्या है √3 इज इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करें तो 4, देखो 4 आपको पता है √4 की वैल्यू 2 आती है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 4 बाहर हो गया, 2/4 बाहर होता है अंडर रूट से, तो 2 आता है, और अंदर बचा √2x अपॉन √3। भाई 2 अंदर है गया, 4 बाहर आ गया, 2 बन गया, इक्वल √3 को उठाकर इधर भेज दो, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस, एक चीज़ ध्यान दीजिए, अच्छा यहाँ वाला √2 हम लोगों ने नहीं लिखा, एक और √2 था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो √2 यहाँ पे हो जाएगा, ये 4 बाहर निकला तो ये 2 हुआ, और अंदर बचा √2, ठीक है, ये वाला 2 अंदर रह गया अभी x, तो √2 इंटू √2 क्या बन जाएगा 2, और एक 2 तो है ही है, तो 2 इंटू 2x, है ना, और √3 इधर आ जाएगा, तो 0 इंटू √3, तो 3x प्लस 2 2 ज़ा 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7x इज इक्वल टू 0, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/7 मतलब 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, ठीक है। अब x की वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। x की वैल्यू 0 आ गई, आपको क्लियरली यहाँ पर दिखा, है ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ओके। चलिए, तो हम क्या करेंगे, और उठाकर ओवरऑल वैल्यू को यहाँ पर हम, देखो आप ये चीज़ यहाँ पर भी कर सकते थे, ये सॉल्व ना करके आप यहाँ पर भी क्या कर सकते थे, ध्यान दीजिए। तो इन दोनों के पास x कॉमन था, देखो इसको सॉल्व एक और तरीके देख लो, इन दोनों के पास x कॉमन था, x बाहर निकालते, अंदर बचता क्या 3 प्लस √2, 4 इंटू 2 8 ही लिख लो, 8 और होल अपॉन में √3 इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में था, ये पूरा पार्ट x से उठाकर इधर भेज देते, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पर भी आ जाता। लेकिन आपको ये पार्ट समझाना जरूरी था, आपके आगे की बाई प्रोसेस कई क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है ना, तो मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए यहाँ पे, जो भी है सॉल्व करने के। अब देखो ध्यान दो, तो हम x की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, सेकेंड इक्वेशन पुट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ओके। तो इक्वेशन सेकेंड पुट किया हमने, तो √3x क्या इसकी जगह 0 ही हो जाएगा, है ना, x यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, √3 इंटू √3x है, तो x यहाँ पर 0, ठीक है, माइनस √8y इक्वल टू 0, ये पार्ट 0 हो ही गया, यहाँ पे बचता है -√8y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाता है 0 अपॉन -√8,
ये भी क्या बन जाएगा 0 बाई 0 के नीचे कोई भी आएगा डिनोमिनेटर में 0 ही हो जाएगा। तो x और y दोनों की वैल्यू क्या आ जाती है 0। क्लियर यहाँ तक आप सभी लोगों को? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फर्स्ट क्वेश्चन के तो सारे पार्ट्स हम लोगों ने ख़त्म कर लिए, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उसके बाद जो x y की वैल्यू आएगी उसको इस इक्वेशन में पुट करके m के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली एक्सरसाइज चलिए सब्स्टिट्यूशन को ही अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो गिवन है हमें वो लिख लेते हैं। 2x + 3y = 11 जो कि आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी एंड 2x - 4y = -24 विच विल बी क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग फर्स्ट। तो यहाँ पे ध्यान दो क्या हो जाएगा ये, तो 2x 3y को इधर भेज देंगे तो 2x = क्या हो जाएगा 11 - 3y, ठीक है। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई, x को अकेला करना होता है, हमारा टारगेट ये होता है चाहे x लो चाहे y लो उसको अकेला करना है। तो x = क्या हो जाएगा 11 - 3y/2, भाई 2 मल्टीप्लाई में था इधर आ गया डिवाइड में। अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू को रखेंगे तो 2 × x की वैल्यू क्या आई है 11 - 3y/2 -4y = -24। तो 2 से 2 कैंसिल, 11 - 3y - 4y = -24। 11 - 3y - 4y मिलकर क्या बन जाएगा -7y = -24। 11 को इधर भेज देंगे तो -7y = -24 और 11 इधर गया तो -11। -7y = 24 और 11 मिलकर क्या हो जाएंगे 35, क्योंकि दोनों माइनस में है तो -35। ये माइनस से माइनस कैंसिल, y = 35/7 और 7 5 = 35, ये बन गया क्या 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 5 आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू उठाकर आप किसी भी इक्वेशन रख दो, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन रखा जाए फर्स्ट में रख दें, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y की वैल्यू देखो तो 2x + 3 × y की जगह क्या रख देंगे 5, y की जगह 5 रख देंगे यहाँ पर = 11। तो 3 5 से क्या हो जाएगा 15, तो 2x = 15 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 11 - 15, तो 2x = -4, भाई 11 में से 15 माइनस हुआ -4, 15 बड़ा है इसलिए साइन उसका, x = -4/2 = क्या हो गया -2। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है -2। अब हमें इन दोनों की मदद से जो हमें इक्वेशन दी हुई थी y = mx + 3 है ना, इसको फाइंड करना है हमें, इसमें m की वैल्यू फाइंड करना है। तो y की वैल्यू क्या दे रखी है, y की वैल्यू है 5, m × x की वैल्यू क्या है -2 और यहाँ पे क्या है +3, 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर बचेगा क्या, ध्यान दीजिए 5/3 माइनस में इधर हो गया तो 5 - 3 = यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 × m क्या बनेगा -2m। अब 5 - 3 क्या हो गया 2 और -2 मल्टीप्लाई में है तो इसके नीचे -2, यहाँ पे बचा m, 2 और -2 कटे क्या आती वैल्यू -1, तो m = क्या आ गया -1 है ना। समझ में आ रही मेरी बात, क्लियर है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना था और इस इक्वेशन में उठाकर y और x की वैल्यू रखनी थी, ठीक है। तो चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या है। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, नहीं 3 ही नहीं दिए हुए हैं, 4 5 6 पार्ट्स आर देयर। तो हम क्या करेंगे, बट कोशिश करते हैं, देखता हूँ सभी आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो 3rd क्वेश्चन में फॉर्म बोल क्या रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले तो इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है और उसके बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन की फॉर्मेशन करने के बाद हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो 3rd क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26।
कोई दो नंबर्स है उनके बीच का डिफरेंस 26 है, एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, फाइंड देम। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सबसे पहले क्या करेंगे, देखो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो लेट कर लेते हैं नंबर्स को ही। भाई नंबर्स क्या होंगे, लेट द नंबर्स बी x एंड y, x और y लेट कर लिया। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या बता रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये बन गई आपकी क्वेश्चन। भाई दोनों के बीच का डिफरेंस 26 है तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है क्या करेंगे, तो x इक्वल टू वाई लिख दो। मान लो कि ये इसका 3 गुना है, ये जो है वो इसका 3 टाइम है, तो भाई 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 3 टाइम है ही है। ठीक, अब आप बोलोगे सर ये बताइए कि क्या पता y हो सकता था, तो भाई पहले x ले रखा है और फिर y ले रखा है ना, तो 1 इज 3 टाइम दी अदर, तो ये इसका 3 गुना है, ये जो है ये पहले से इसका 3 गुना, तो हम क्या करेंगे इसको 3 गुना कर देंगे, है ना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इधर आएगा तो x माइनस 3y, इधर कुछ नहीं बचा, इधर क्या कर देंगे 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 26 और x माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपकी दो इक्वेशन बन गई। बस सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं यहाँ पर, सॉल्विंग फर्स्ट। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 26 प्लस वाई, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 प्लस वाई हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, ओके ध्यान दीजिए। तो अब x की वैल्यू को उठाकर सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, तो x की जगह पर क्या रखेंगे 26 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रख देते हैं। भाई x की जगह पर ये रखना था 26 प्लस वाई, अब यहाँ हो जाएगा 26 प्लस वाई माइनस 3y क्या बन जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 0। 26 को इधर भेज देते हैं, ठीक है, तो माइनस 2y इक्वल टू 26 इधर गया तो माइनस 26, है ना। यहाँ पर क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 26 अपॉन 2 क्या आ गया 13, भाई 2 1 जा 2, 13 2 जा 26, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई स्टूडेंट्स 13 मिल गई। अब y की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन रख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू को रख देते हैं, तो x माइनस 13 इक्वल टू 26, x इक्वल टू 26 माइनस 13, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, तो ये भी आ गया आपका 13। तो y की भी वैल्यू 13 और x की भी वैल्यू 13, यहाँ से आपकी x और y की वैल्यू फाइंड हो गई और यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो सबसे पहली बात, वेट अ मिनट, आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो गई क्या, बिकॉज x माइनस 23y इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल 26, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, सो x माइनस वाई इक्वल 26 हो गया एंड x माइनस 3y, ये सॉल्व किया तो x इक्वल 26 प्लस वाई, यहाँ पर हमने रखा 26 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 0, सो 26 माइनस 2y ये हो जाएगा 0, तो माइनस, तो y की वैल्यू 13 आ गई। बट अगर y की 13 आई है, और ये सॉरी यहाँ पर देखो y की वैल्यू यहाँ पर, वेरी सॉरी 13 इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, वेरी सॉरी 13 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 26 प्लस 13 क्या हो जाएगा 39, तभी तो मैं सोच रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर क्या आपको चेक करने का तरीका, भाई क्वेश्चन में तो ये बोल रखा है ना कि इन दोनों का जो आंसर है, ध्यान दो, इन दोनों का जो आंसर है वो उसके अकॉर्डिंग 26 आना चाहिए। भाई दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 26 है ना, तो x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू 13, तो 39 माइनस 13 26 आएगा। एक जो है वो दूसरे का क्या है 3 टाइम्स है, तो देखो एक जो है वो दूसरे का 3 टाइम है कि नहीं है, भाई 39 जो है वो 13 का 3 टाइम है, तो बस यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए आप अपना क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन में रखकर जरूर क्लियर कर लो, नहीं तो मेरी तरह आप भी आंसर गलत करोगे।
देखो मैं गलतियों को आपके सामने रखता हूँ, ठीक है, तो उस चीज़ को समझा करिए, उस चीज़ को ध्यान दिया करिए कि यहाँ पर आपसे भी गलती हो सकती है। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ ध्यान देते हैं, थर्ड क्वेश्चन के। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। सबसे पहली बात तो आपको सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे 90 एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। ऐसा कोई एक एंगल जो अपने दूसरे को 180 तक पहुंचाने में मदद करे। जैसे मान लो अगर एक एंगल 130 है तो इसको कौन 180 तक पहुंचा सकता है, 50। तो 50 और 130 एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो गए। उसी तरह एक कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे की मदद से जो 90 तक पहुँचे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे मान लो 80 और 10, तो 10 और 80 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, जो 90 तक एक दूसरे को पहुंचाते हैं। उस तरह कोई भी दो ऐसे एंगल जो एक दूसरे को 180 तक पहुंचाएं, एक दूसरे की हेल्प करें 180 तक पहुंचने में, दो एंगल्स, उन दोनों एंगल्स को हम एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहते हैं। यहाँ पर बोलता है लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। दोनों में से कोई एक तो बड़ा होगा ही होगा, भाई दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर ही बता दिया कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों में से एक जो बड़ा है वो छोटे वाले से 18 डिग्री, क्या ध्यान दो, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, छोटे वाले से 18 ज़्यादा है। फाइंड देम, तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेट क्या करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। लेट द लार्जर एंगल बी एक्स, ठीक है, लार्जर एंगल एक्स हो गया, एंड स्मॉलर एंगल बी वाई, है ना। तो अब कंपैरिजन के लिए आपको पता हमेशा हम ऐसा करते हैं, भाई तो x पहले से ही बड़ा है किससे, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉल, तो मतलब ये 18 डिग्री बड़ा है इससे, तो हम क्या करेंगे, इधर 18 ऐड कर देंगे, तभी तो इक्वेशन इक्वेट होगी। अब इसको रीअरेंज कर लो तो ये हो जाता है x माइनस वाई इक्वल टू 18, वाई इधर भेज दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 18, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे कुछ बोल रहा है फाइंड देम। अच्छा, तो एक और इक्वेशन बन रही है इससे, क्या बन रही है कि दोनों मिलकर क्या हैं 180 डिग्री के हैं, ये भी यहाँ से क्लियर हो रहा है। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 180 डिग्री। तो पहली बात तो दो सप्लीमेंट्री है तो दोनों मिलकर 180 होंगे, और जो y है ध्यान दो, x में से अगर y माइनस किया जाए तो वो 18 आएगा, ये भी यहाँ से क्लियर है, ठीक है। तो दो इक्वेशन बन गई। फिलहाल हमें इन्हें पहले इस इक्वेशन को पहले लेना चाहिए था, लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर से अच्छा, अब इस बार मैं हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं करूँगा सॉल्विंग फर्स्ट और सेकंड, इस बार मैं कर दे रहा हूँ, आगे से मैं जो इक्वेशन बता दूंगा उसे आप सॉल्व करोगे। भाई कुछ आप भी तो करो, जैसे कि 3.3 के जितने फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने जितने पार्ट किए उसको छोड़कर बाकी के पार्ट्स आप करके तुरंत वीडियो को भेजने के बाद, जब आप वीडियो को देख लो उसके बाद आपको मुझे, जो मैंने व्हाट्सएप आपको बता रखा है उस व्हाट्सएप पे आपको मुझे सेंड करना है, ठीक है भाई। पढ़ कितना रहो वो भी मुझे देखना है, ध्यान दो। अच्छा, तो अब देखिए, तो सॉल्विंग फर्स्ट, यहाँ से हमें पहले से चलो x की वैल्यू निकालते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इधर आ जाएगा, तो ये हो जाता है 18 प्लस वाई। अब x की वैल्यू को उठाकर सेकंड इक्वेशन रखते हैं। फॉर्मेलिटीज से हटते हुए फिलहाल आपको समझना इंपॉर्टेंट है, वो कोटेशन इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। x इक्वल टू 18 प्लस वाई, तो x की वैल्यू को उठाकर सेकंड इक्वेशन रखेंगे, तो x की जगह पर क्या रख दिया 18 प्लस वाई, और प्लस वाई इक्वल टू 180। यहाँ से क्या हो जाएगा 18 प्लस 2y इक्वल टू 180, यहाँ से हो जाएगा 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 180 माइनस 18 कितना हो जाएगा 162 और 18 मिलकर 180 होता है, और y इक्वल टू 162 अपॉन 2 इट विल बिकम 81, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81। अब y की वैल्यू को 81 डिग्री, y की वैल्यू उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख दो, y की वैल्यू को उठाकर हम एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन रख देते हैं, तो x माइनस वाई की जगह पर क्या हो जाएगा 81 इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18 प्लस 81, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 99। भाई 81 प्लस 18 मिलकर क्या बन जाएंगे 99। तो y की वैल्यू क्या आती है 81 डिग्री, और x की वैल्यू क्या आ जाती है 99। अब आप देख भी सकते हो कि x जो है इससे 18 डिग्री बड़ा है, और दोनों को ऐड करने पर 180 भी आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अब सब्स्टिट्यूशन मेथड काफ़ी ईजी भी लगने लगा होगा, ठीक है। तो अब बाकी के जो पार्ट्स हैं उनकी इक्वेशन को मैं आपको बता दूंगा, और सॉल्व आपको खुद से करना है, और आई होप आप लोग ज़रूर कर लोगे। नहीं कर पाते हो तो मैं हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वहाँ पे मुझसे पूछो, और मैं आप कमेंट वगैरह में पूछ सकते हो, कहीं से ही पूछो, बस मेरे पास तक पहुँच जाना चाहिए आपकी क्वेरी,
क्वेरी पहुंच जाने पे आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है, उसके लिए बेफिक्र रहिए। तो चलिए अब अपने अगले पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो क्या करोगे आप, बैट को x और बॉल को y लेट कर लोगे, है ना। लेट द बैट्स एंड बॉल्स, देखो लेट द प्राइज ऑफ 1 बैट, भाई पहले बात बैट की हुई है इसलिए बैट को ले लेते हैं। लेट द प्राइज ऑफ 1 बैट बी x रुपीज़ एंड लेट द प्राइज ऑफ 1 बॉल बी y रुपीज़, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपनी मतलब कि इक्वेशंस को बनाते हैं। तो द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट, तो 1 बैट का प्राइस जो है वो x है, तो 7 बैट का प्राइस क्या हो जाएगा 7x। तो वो जो क्रिकेट टीम की कोच हैं वो 7 बैट और 6 बॉल्स एक साथ खरीदती हैं 3800 में। तो 7 बैट प्लस 6 बॉल कितने की मिलती है, 3800 रुपीज़ की, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स, मतलब 3 बैट एंड 5 बॉल्स, भाई बैट का दाम x है, बॉल का दाम y है, ये कितने की उनको पड़ती है 1750 की। ये हो गई आपकी इक्वेशन, ठीक है। बस आपको इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और ये सॉल्यूशंस मुझे आप तुरंत भेजोगे वीडियो देखते ही, ठीक है। यहाँ पर आप पॉज करो, आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके सॉल्यूशन दो और मुझे सेंड करो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी के आगे के सॉल्यूशंस आपके उसी तरह सिमिलर हैं, बिल्कुल आपको उसी तरह सॉल्व करने हैं जिस तरह मैंने इसके पहले आपको बता रखे हैं। तो चलिए अब अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और मैं उसके भी इक्वेशन आपको बता देता हूँ। चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए अब फोर्थ पार्ट पर। क्वेश्चन में द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। किसी सिटी में जो टैक्सी का चार्ज है उसमें 2 चार्जेस हैं, एक तो जितना दूर आप चलते हो उसका चार्ज और साथ ही साथ एक फिक्स चार्ज। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया किसी की ट्रैवलिंग का फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अगर कोई 10 किलोमीटर चलता है सिटी में टैक्सी से तो जो चार्ज है वो 105 रुपीज़ है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर जो चार्ज है वो 155 रुपीज़ है। तो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। जैसे आप एग्जांपल यहाँ पर समझने की कोशिश करो तो यहाँ पर कहना ये कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि एक टैक्सी है, ठीक है, एक टैक्सी है जिसमें आपको चलना है, उस टैक्सी में आप बैठे, उस टैक्सी को अब जैसे मान लो कि आप बैठते ही हो, उसके बाद आप आगे जितनी भी डिस्टेंस चलते हो उसका चार्ज आपको पड़ता है। एक तरीके से कह सकते हो कि बैठने का ही कुछ चार्ज होगा और बाकी डिस्टेंस जितनी कवर करोगे उसका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चार्ज होगा। तो एक चार्ज तो फिक्स चार्ज है और दूसरा डिस्टेंस कवर का चार्ज है, ठीक है। तो फिक्स चार्ज लेट कर लेते हैं। सबसे पहले फिक्स चार्ज की बात हुई तो फिक्स चार्ज को लेट कर लेते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी बी x रुपीज़, ठीक है। ये क्यों किया गया, देखो ये होगा, ये बिल्कुल कांस्टेंट होगा क्योंकि हर बार जो टैक्सी में बैठेगा इतने चार्ज तो देगा ही देगा। उसके बाद 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 50 किलोमीटर जो चलेगा वो किलोमीटर के अकॉर्डिंग देगा, ठीक है। लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी बी x रुपीज़ एंड द चार्ज अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस पर किलोमीटर बी y रुपीज़, ठीक है। हर किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो चार्ज होगा वो कितना होगा y रुपीज़। अब क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन बनाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखो। तो जो चार्ज है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर वो 105 रुपीज़ है। तो देखो एक चार्ज तो पक्का लगना है, वो है आपका फिक्स चार्ज, वो क्या है x रुपीज़, ठीक है। प्लस 10 किलोमीटर चले तो 1 किलोमीटर का y रुपीज़, तो 10 किलोमीटर का 10y। फिक्स और 10 किलोमीटर के चार्ज को मिलाकर जो खर्चा आ रहा है वो 105 रुपये का आ रहा है, ठीक है। वहीं जो आगे क्वेश्चन ने बोला, क्वेश्चन में आगे देखो क्या बोल रहा है, एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर 155 रुपीज़। मतलब फिर से फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, टैक्सी में भैया बैठ गए हो, प्लस 15 किलोमीटर और, तो इसका जो चार्ज है वो 155 रुपीज़ है। क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है उसमें ध्यान, इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे। अगला पार्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना पे करना पड़ेगा 25 किलोमीटर अगर चलना है तो चलो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, और क्योंकि भाई इसमें अगला भी पार्ट है वो इस पर डिपेंड करता है इसलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ।
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉल्विंग फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो x के लिए वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10y इधर भेज दिया तो 105 माइनस 10y, ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, x की वैल्यू को रख देते हैं। x की वैल्यू क्या है, 105 माइनस 10y, x की यहाँ रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। भाई ये इसको इधर भेज देंगे, वेरिएबल एक तरफ रखते हैं। तो माइनस 10y प्लस 15y मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस 5y, क्योंकि 15 बड़ा है और रिलेशन माइनस का है। और 105 इधर गया तो 155 माइनस 105, इधर प्लस में था इधर जाकर माइनस में। तो 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 155 में से 105 माइनस हुआ क्या बन जाएगा, 50, है ना। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/5 कितना आ गया, 10। तो मतलब जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो क्या है, 10 रुपीज़ है, हर 1 किलोमीटर का 10 रुपीज़ पर किलोमीटर। आओ देखते हैं जो फिक्स चार्ज लगता था, जो हर बार टैक्सी में बैठने, वो कितना लगता था। तो अब y की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन में, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो x प्लस 10 y की जगह फिर से 10 इक्वल टू 105। तो x इक्वल टू 105, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100, और इधर आने के बाद माइनस में 100। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5 रुपीज़। तो एक जो फिक्स चार्ज था वो 5 रुपये पड़ता ही पड़ता था, ठीक है। अब ध्यान दो क्वेश्चन में क्या पूछा, और अलग से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया कि 25 किलोमीटर चलने का कितना चार्ज पड़ेगा। तो ध्यान दो, तो 25 किलोमीटर चलने का पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछ रहा है, 25 किलोमीटर चलने का, तो 25 इंटू 10 इतना तो पढ़ना ही पड़ना है। लेकिन उसी टैक्सी से चल रहे हो ना, तो +5 फिक्स चार्ज मत भूलना, +5 भी करोगे। तो 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 250, और +5 ये मिलकर कितना हो गया, 255 रुपीज़, ठीक है। तो 255 रुपीज़ आपका चार्ज पड़ना है। क्लियर। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ध्यान दिया करिए, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि वीडियो क्वालिटी को आप नहीं सेट करते हो, तो आपको वीडियो में ये लेटर्स और ये डिजिट्स क्लियर नहीं दिखती हैं। इसलिए मैंने आपसे कई बार कर रखा है कि हाई क्वालिटी पे वीडियो को डाउनलोड कर लिया करिए और उसके बाद वीडियो को देखा करिए, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा इसको देखने में, क्योंकि भाई मुझे पढ़ाई से मतलब है आपको आना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान देते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पार्ट की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट देखिए। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है, इट बिकम्स, अगर 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दिया जाए। इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। तो बहुत ही ईजी है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। आप लेट कर लो फ्रैक्शन को। अब यहाँ से क्या लेट करोगे, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ये आपने लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ने बोला कि अगर 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दिया जाए तो जो फ्रैक्शन वो 9/11 हो जाता है। मतलब क्या कि अगर x + 2 और y + 2 दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए तो हमारा फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। ये आपकी बन गई क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। वहीं आगे क्या बोल रहा है कि इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब x + 3 और y + 3 कर दिया जाए तो ये बन जाता है 5/6। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसे कैसे आप करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो मैं आपको करके बता देता हूँ, इसको बना देता हूँ इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ठीक है। इक्वेशन क्या बन जाएगी, 11 इधर गया तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 11x + 2 इज इक्वल टू y बाई, इधर 9 की तरफ गया तो y + 2, ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है। ये दूसरा वाला 6 इधर गया तो 6x + 3 और इधर गया तो 5y + 3, इक्वेशन नंबर 2। फटाफट सॉल्व करेंगे। ये क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 11x +
22 भाई 11x 11 2 जा 22, इधर क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई होगा दोनों में तो 9y प्लस 18, ये अभी भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इधर ध्यान दो 6x प्लस 6 3 18, 5 दोनों मल्टीप्लाई होगा 5y प्लस 15, ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ध्यान दीजिए वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं और डिजिट्स को एक साइड, तो 11x ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में माइनस 9y, और ये 22 इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 22। अब यहाँ वेरिएबल इधर आ जाएगा तो 6x माइनस 5y, ये 18 इधर गया तो 15 प्लस 18। इसको आगे सॉल्व करने पर क्या बन जाएगा 11x माइनस 9y, 18 प्लस 22 मिलकर क्या बनेगा 40। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इधर ध्यान दीजिए तो 6x यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर देखो ये प्लस 18 था, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ये भी ध्यान दीजिए, और ये प्लस 22 है इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, ये ध्यान देना है क्योंकि 9y इधर आए तो माइनस में, 5y इधर आए तो माइनस में, तो ये जो प्लस वाली डिजिट्स हैं प्लस 22 इधर जाएगा माइनस में और प्लस 18 भी इधर जाएगा माइनस में, तो 18 माइनस 22 यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, ये 0 हट जाएगा, ठीक है -4, और यहाँ पर 6x माइनस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 बाई 15 माइनस 18 -3। तो ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसे आप क्या करोगे, इसे सॉल्व कर लोगे और मुझे पता है ईजी है, आप तो सॉल्व कर ही लोगे इसके बाद से, ठीक है। तो चलिए अब अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो है 6th पार्ट हमारा इसी क्वेश्चन का, और जो कि लास्ट पार्ट है एंड ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, उस पर ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years hence मतलब बाद, 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो इसके सन की 3 गुनी होगी, 3 टाइम्स होगी। 5 years ago जैकब्स एज वॉज, यहाँ पर विल लगाया मतलब होगी और वॉज मतलब थी, जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो सबसे पहले हम क्या लेट कर लेंगे, लेट भाई जैकब की बात पहले हुई क्वेश्चन में, तो लेट जैकब्स एज बी, अच्छा वो भी प्रेजेंट एज, ध्यान दीजिएगा, लेट जैकब्स प्रेजेंट एज बी x years, ठीक है, एंड जैकब्स सन प्रेजेंट एज बी y years, मतलब आज की जो उम्र है वो x और y, क्योंकि x और y लास्ट में वैल्यू निकालेंगे और वही आज की उम्र आएगी। तो 5 years hence अभी से 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसके सन की 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले कंपैरिजन वाले मैंने आपको बताया क्या करते हैं हम लोग, x इक्वल टू वाई ऐसा लिख लेते हैं 5 साल बाद, तो दोनों में 5 ऐड कर लो, इतना हो गया, 5 ऐड कर लिया, 5 साल बाद हम लोग पहुंच गए भाई, अभी ये प्रेजेंट थी, प्रेजेंट में 5 ऐड कर दिया, 2026 आ गया, 21 में ऐड किया 26 हो गया, ठीक है। अब जैकब की एज उसके सन के एज की 3 टाइम्स बता रहा है, मतलब जैकब की एज 3 टाइम है होगी इसके सन की, तो मतलब इसकी 3 गुनी कम होगी, तो इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके 3 गुनी बढ़ा देंगे, दोनों इक्वल हो गया। इक्वेशन क्या बनेगी, x + 5 इक्वल टू 3y + 15, y इधर जाएगा तो x - 3y और 5 इधर गया तो 15 - 5। इक्वेशन क्या बनेगी, x - 3y और 15 - 5 क्या हो गया 10। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन में देखो 5 years, ध्यान दीजिएगा, 5 years ago 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। आप लोग जरूर समझ गए होंगे क्या करना है, 5 साल पहले मतलब फिर से x और y को आमने सामने रखो और 5 साल पहले दोनों में से 5 घटा दो, मतलब 2016 में जैकब की एज इसके सन की 7 गुनी थी, भाई इसकी तो थी, तो हमें क्या करना है इसमें 7 मल्टीप्लाई करना है, जिसकी थी उसमें नहीं, जिसमें करनी, क्योंकि इक्वेशन को हमको बराबर करना है, इधर पहले से ही 7 गुना बड़ा है, इधर वाले को बड़ा करके दोनों को बराबर कर देना है बस। तो x - 5 इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 7y और 5 से होगा तो -35, वेरिएबल एक साइड कर लो, तो x - 7y और -5 इधर गया तो प्लस में, तो -35 + 5, यहाँ हो जाएगा x - 7y -35 + 5 मिलकर क्या बन जाएगा -30। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। और आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को रखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 3.3 एंड हो जाती है। एंड तब तक नहीं होती जब तक आप नहीं करोगे, ठीक है।
फिलहाल मैंने आपको इक्वेशन बता दी, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको ज़रूर मुझ तक पहुँचाओ, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, मतलब आपको मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।